आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक एरिया एंड इट्स बाउंड्री। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ये जो फिगर है, ये जो येलो रेक्टेंगल है, इसमें ये जो स्टैम्पें हैं ये हमें भरनी थी। हमने ये कुछ भरी, इसमें हमें ये कुछ सवाल थे, ये हमने करने थे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज़ डैश डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। ये रेक्टेंगल है, इसको हमें देखना है ये कितनी लंबी है। तो ये हमने इसका जवाब का लिखा, ये 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये करके ये 2-2 सेंटीमीटर का एक ये स्टैम्प है, इस तरह से ये कितनी बन गई 14। तो ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। हाउ मनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स लिंगथ। जो इसकी लिंगथ है, इसमें कितनी स्टैम्पें आई। तो ये भी हमने देखा कि इसकी जो लिंगथ है, इसमें 7 ये शेपें आई, 7 ये स्टैम्पें आई। इसी तरह इसकी जो वेडथ है ये कितनी है, ये भी हमने देखी कि ये 8 सेंटीमीटर है इसकी वेडथ। और इसमें कितनी स्टैम्पें आई, इसमें 4 स्टैम्पें आई। ये देखिए 1 2 3 4। अब इसके बाद में ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे दिखाना है कि इसमें कितने ये हाउ मनी स्टैम्प्स नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए हमें कितनी ये स्टैम्पें चाहिए। तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं और इसके फार्मूले के मुताबिक भी कर सकते हैं। ये इस तरह से हम इसको अगर बनाएंगे सीधा हम प्रैक्टिकली, तो हमने ये बनाई, ये 7 इस तरह से ये रखी, फिर और हम 7 रखेंगे दूसरी रो में, फिर इसी तरह तीसरी रो में 7 रखेंगे और इसी तरह चौथी रो में 7 रखेंगे। तो ये पूरी जो रेक्टेंगल है ये भी कवर होगी। तो इसमें स्टैम्पें कितनी आई ये हम फार्मूले के मुताबिक भी देखेंगे, गिन कर भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला जो है एरिया, ये इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये किसके बराबर होता है, लिंगथ इंटू वेडथ। जो इसकी वेडथ है, लिंगथ इंटू वेडथ। तो इसकी जो लिंगथ है ये हमने देखी, इसकी लिंगथ जो है ये कितनी, लिंगथ में ये कितनी आई, कितनी स्टैम्पें आई, ये हमें देखना है। इसके एरिया की जो लिंगथ है इसमें कितनी स्टैम्पें आई, तो इसमें आई 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितनी आई 7। और जो इसकी वेडथ है इसमें कितनी आई 1 2 3 और 4। तो हम इसको इस तरह करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब इसमें हमने कितनी ये बार दी, लिंगथ में कितनी आई थी 7 स्टैम्पें आई, और वेडथ में कितनी आई 4। तो ये टोटल कितनी होगी, 7 4 आर 28। तो हमने कितनी इसमें रखनी है 28 स्टैम्पें। तो ये हाउ मनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। तो इसमें हमें कितनी चाहिए 28। अब हम इनको गिनेंगे तो ये गिन कर भी ये इतनी आएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये 28 आ गई। अब इसके बाद में है हाउ क्लोज वाज यूर अर्लियर गैस डिस्कस। तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आया। हम पहले भी ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये जो फिगर है ये इतनी लंबी होगी और इतनी चौड़ी, तो वही आया। अब इसके बाद में व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब आपको जो स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे जो हमने निकाला, हमने ये स्टैम्पों के हिसाब से निकाला कि हमें इसमें स्टैम्प कितने लगे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैम्प देखने थे, इसलिए हमने 7 × 4 किया कि इस तरह 7 स्टैम्पें आई, इस तरह 4 आई। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया बताना है। तो एरिया हमें इसी तरह लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये किसके बराबर है, लिंगथ इनटू वेडथ। वहाँ पे हमें
स्टैंप निकालनी थी, यहाँ पे लिंगत दिखानी है, सीधी लिंगत। तो हमने जो लिंगत देखी थी इसकी, तो ये कितनी लंबी थी, ये हमने लिखा हुआ भी है, ये 14। तो ये कितनी है जो इसकी लिंगत है, रेक्टेंगल की जो लिंगत है ये है 14 सेंटीमीटर। और इसकी जो वेडथ है ये हमने यहाँ पे भी लिखा है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी हम अगर स्केल लगाएंगे, क्योंकि एक इसमें जो स्टैंप है ये 2 सेंटीमीटर को कवर करिए इस तरह से, तो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक जो स्टैंप है ये 2 सेंटीमीटर में है इस तरह। तो अब कितनी आई है इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ जो है ये है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसी तरह निकालना है इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसको करेंगे 14 इंटू 8, ये किसके बराबर आएगा, 8 4 ज़ार 32, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 और फिर कैरी आन के 3 112। तो इसका जो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये कितना है, रेक्टेंगल का जो एरिया है ये है 122, 112। अब इसके बाद में इसका दूसरा देखना है, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो ये रेक्टेंगल है इसका जो पैरामीटर है ये कितना है, जो रेक्टेंगल है इसका जो पैरामीटर है ये कितना है, ये हमें दिखाना है। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल सेंटीमीटर, तो ये कितने सेंटीमीटर है। अब हमें रेक्टेंगल के पैरामीटर को देखना है, तो पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं। पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या होता है, हम जैसे करते हैं सिंपल में, हमने देखा है हम पैरामीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ये मैं आसान तरीका दिखा रहा हूँ। तो इसका जो साइड है, पहला साइड ऊपर वाला हम लेंगे, तो ऊपर वाला कितना है 14 सेंटीमीटर, प्लस ये साइड इस वाला इस साइड से, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में फिर नीचे वाला साइड, 4 साइड है ना, तो ये नीचे वाला साइड ये भी है कितना 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब इसके बाद में फिर ये वाला साइड, तो ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको इस तरह करेंगे 14 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 8, ये कितना होगा 14 प्लस 8, 14 प्लस 8। अब 14 और 8 कितना आ गया 22 और ये भी आ जाएगा 22, कितना आ गया 44। तो ये कितने सेंटीमीटर आ गया 44। अब इसका जो पैरामीटर का जो असली फार्मूला है वो इस तरह है, ये मैंने आसान तरीके से दिखाया, 2 इंटू लिंगत प्लस वेडथ, लिंगत प्लस वेडथ। तो ये किसके बराबर आएगा 2 का 2 ही, लिंगत कितनी है 14 प्लस वेडथ कितनी है 8। अब जो भी ये आएगा इन दोनों को पहले प्लस करना है, उसके बाद में 2 से उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये देखा आपने, ये क्यों करना है 2 से मल्टीप्लाई, ये आपने ऊपर देख लिया, क्योंकि साइड कितने आई है 14 कितनी बार आया 2 बार, और ये 8 जो है ये भी कितनी बार आया 2 बार, 2 बार आया, ये ना 2 टाइम्स।
ये 14 भी 2 टाइम्स आया, 8 भी 2 टाइम्स आया, इसलिए हम और इसको प्लस किया। अब इसको हम करेंगे, इसको इनटू कर देते हैं, पहले ये एक ही एक लिखते हैं। तो अब हम इस तरह करेंगे 2 इंटू 14 प्लस 8। अब ये किसके बराबर निकला, 2 इंटू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो 8 और 14 कितना हो गया, 14 और 8 आ गया 22। अब 22 इंटू 2, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, तो वही 24 आया। यही हमने लिखा पहले भी कि इसकी जो द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, 44। इसी के साथ हमने इन सवालों को मुकम्मल किया। कल हम इंशाअल्लाह इसके बाद में ये नीचे वाली जो ये प्रैक्टिस है इसको करेंगे।